और अब बात करते हैं कांग्रेस का नया चीफ कौन होगा, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी। अदिति, पहला सवाल आपसे, दिल्ली के अंदर कल एयरपोर्ट से आप रिपोर्टिंग कर रही थी। मेरा सवाल था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, क्या दिल्ली के होकर रह जाएंगे, वापस जयपुर आएंगे? अब सवाल यह है कि दिल्ली के होकर तो नहीं रह रहे, लेकिन क्या जयपुर वो वापस आएंगे? यही सवाल अमित जी आपसे मैं चाहूंगा कि अमित जी आप इसका जवाब दें। दिल्ली वो गए लेकिन दिल्ली के होकर नहीं रहे, अब वो जयपुर आ रहे हैं, क्या जयपुर के होकर रहेंगे? जो सबसे बड़ी चीज विजेंद्र, देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिले तो वो बड़े आहत थे और उन्होंने इस चीज़ का पूरा वाकया जो था उसको हुबहू वहाँ पेश किया और उन्होंने सॉरी फील भी किया। ये अशोक गहलोत ने खुद बाहर बताया है। साथ ही उससे भी बड़ी बात जो विजेंद्र मैं आपको बताऊं कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के पद से सोनिया गांधी के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की है। तो अब क्योंकि वो बाहर खुद बता रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये सोनिया गांधी डिसाइड करेंगे, तो ये एक राजनेता का आहत होकर कहने का जो अर्थ था वो साफ दिखाता है कि अब वो किस तरह से अपने विधायकों के कारगुजारी से नाराज हैं, आहत हैं, क्योंकि उन्होंने एक साफ कहा कि मैं विधायक दल का नेता था और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको पूरी तरीके से कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे साफ लगता है कि अशोक गहलोत जी जो एक बड़े राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, एक बड़ा कद है, संगठन और शासन दोनों का उनके पास अनुभव है, वो अगर ऐसी बात कहता है तो निश्चित तौर पर उसकी अंतरात्मा से ये बात विजेंद्र निकलती है। दूसरी बात, अध्यक्ष पद पर अब तो वो विराजमान नहीं होने वाले हैं, उन्होंने खुद भी कह दिया, और ये जितनी अटकलें थी वो साफ हो गई कि अब कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से अशोक गहलोत बाहर है। हालांकि जो भी अधिकृत उम्मीदवार होगा अशोक गहलोत उसके प्रस्तावक होंगे कल AICC में जब ये प्रक्रिया पूरी शुरू की जाएगी विजेंद्र। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अशोक गहलोत इतने आहत थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी, जो जानकार हमारे सूत्र हैं उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी, और इससे साफ जाहिर होता है, इससे ये परिलक्षित होता है, इससे ये दिखता है कि किस तरह का माहौल राजस्थान के सियासत में इस वक्त है। और जो कुछ दिन पहले सब कुछ अशोक गहलोत के ऊपर, सब कुछ दारोमदार सारा उनके ऊपर था, अध्यक्ष भी वो बन रहे थे, मुख्यमंत्री भी डिसाइड कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की सामने बातें आई उससे ये लगता है कि वो अपने ही विधायकों के, जो विधायक उनके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात नहीं सुन रहे थे। क्योंकि आप लंबे वक्त से कांग्रेस को देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सारा सवाल अशोक गहलोत पर खड़ा हो रहा था, उनकी इमेज को एक डेंट लगा था, उनकी इमेज को, अशोक गहलोत की इमेज को एक डांट लगा था जो राजस्थान में हुआ। क्या अध्यक्ष पद को त्याग कर यह कहना कि मैं शर्मिंदा हूं जो कुछ घटा, और अब मुख्यमंत्री भी वही होंगे जो सोनिया गांधी चाहेंगे, क्या इसके जरिए मुख्यमंत्री गहलोत आला कमान की नजरों में जो डांट लगा था उस डांट को खत्म कर पाए, या जो डैमेज हुआ था क्या उसको कंट्रोल कर पाए? देखिए, जिस तरह के रिश्ते विजेंद्र सोनिया गांधी और गांधी परिवार और अशोक गहलोत के बीच 2-3-4 दिन पहले थे, उसमें थोड़ी खटास तो जरूर आई है। जो सूत्र हैं उन्होंने मुझे साफ बताया है कि जब मुकुल वासनिक अशोक गहलोत से मिलने गए थे तो उसमें इस बात की व्यापक चर्चा हुई थी, क्योंकि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति बात नहीं कर सकता विजेंद्र, ये मैं जानता हूं। अशोक गहलोत की डायरेक्ट एक्सेस है सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी और गांधी परिवार उन पर बहुत भरोसा जताता है किसी भी विषय को। आज अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई मध्यस्थता कर रहा हो तो इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच एक बड़ी खाई हो गई है और उस खाई को पाटने की कोशिश की गई है। हालांकि सुलझे राजनेता को अपना लक्ष्य प्रदर्शित करते हुए अशोक गहलोत ने जाते ही सोनिया गांधी को, जो भी घटनाएं हुई थी राजस्थान में, जयपुर में विधायक दल की बैठक नहीं हुई, पर्यवेक्षक वापस आए, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस पर खेद जताया, सॉरी फील किया, और यह भी कहा कि मैडम मैं अपना इस्तीफे की पेशकश करता हूं। बाहर आके उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर यह भी कहा कि अगर सोनिया गांधी चाहेंगे तो जो राजस्थान जिसको चाहेंगे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये कुल मिलाकर ऐसी मनोदशा थी। अगर आप मनोदशा की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत जैसे राजनेता जिस बॉडी लैंग्वेज, जिस मनोदशा से गुजर रहे हैं, उसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं, और अपने ही लोगों से आहत हुए हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, नहीं उनका लक्ष्य होगा, और लोगों ने, विधायकों ने उनकी भी नहीं सुनी, या सुनी ये तो वो चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं, रहस्य के तौर पर है विजेंद्र। ये चीजें तो वो है जो दिखाई दे रही हैं। अभी भी 10 मिनट पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
और कहा कि 102 में से किसी को चुन लीजिए। यहां राजस्थान में कुछ नहीं बदल रहा है, बयान अभी भी ऐसे ही हैं। हाँ, ये सब जरूर कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हमारी अभिभावक है, जो कहेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। विजेंद्र, देखिए, महेश जोशी से ज्यादा बड़े नेता हैं अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत की भूमिका सिर्फ राजस्थान में ही नहीं होती है तय, वो देश के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इसलिए एक व्यक्ति विशेष जो चीफ विप हो, उसके बयान की बात अशोक गहलोत से करना ये कतिपय सही नहीं होगा। अशोक गहलोत जिस हैसियत के नेता हैं, वही हैसियत का नेता सोनिया गांधी को अपने विषय में कह सकता है, और यही वही उसी हैसियत का नेता सोनिया गांधी को ये बता सकता है कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ। क्योंकि ये कहने की भी हिम्मत, मैं बताऊं आपको, बहुत कम नेताओं में होती है। और अशोक गहलोत सोनिया गांधी के न सिर्फ बहुत करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, और राजनीतिक और तमाम वैसी घटनाओं पर सोनिया गांधी खुद सलाह लेती हैं उनसे। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें अशोक गहलोत खुद अगर आहत हैं, खुद मर्माहत हैं, तो वो खुद अपना फैसला लेंगे। और जाहिर सी बात है, उनको पूरा हक है इस फैसले को लेने का कि वो किस तरह राजस्थान के विधायकों में ये संदेश दे पाएं, राजस्थान की कांग्रेस में संदेश दे पाएं, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। और अशोक गहलोत किसी ऐसे मैंडेट के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे जो मैंडेट खुद पार्टी का या अध्यक्ष का उन पर विश्वास नहीं जमाता हो। इसलिए ये कहकर आज उन्होंने अपना कद बड़ा किया। जाहिर सी बात है कि मैं सॉरी फील करता हूं उन विधायकों की तरफ से। वही सवाल मेरा था कि क्या जो डैमेज उनकी इमेज को गांधी परिवार की नजरों में हुआ, क्या इसके जरिए उन्होंने इस डैमेज को कंट्रोल किया? आपने जो कहा कि उन्होंने अपने कद को बड़ा किया है, दरअसल वही इसका पूरा मर्म भी है मिथिलेश जैमिनी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। उसके अलावा जब हम किसी भी चेहरे को देखते हैं, चाहे वो दिग्विजय हो, पवन बंसल हो, शशि थरूर हो, उनकी बाकी उन पार्टियों के अंदर उतनी पावर के साथ इमेज नजर नहीं आती कि मानो दिग्विजय सिंह किसी को बुलाए तो लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, शरद पवार आ जाए, ममता बनर्जी आ जाए। तो क्या आपको लगता है कि अब अगर अशोक गहलोत नहीं तो कांग्रेस में चीफ फिर से राहुल गांधी होने चाहिए, वरना कांग्रेस एक बड़े संकट में होगी? क्रेडिबिलिटी और विश्वास दो ऐसी चीजें हैं जो दूसरे पर होनी चाहिए गांधी परिवार के लिए, और इनमें से किसी के अंदर वो चीज पूरे तरीके से दिखाई नहीं देती। देखिए विजेंद्र जी, ये तो कांग्रेस को तय करना है कि राहुल गांधी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत अपनी मंशा में कामयाब हो गए, क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। ये तयशुदा कार्यक्रम था कि वो आज कांग्रेस में जितने भी नेता हैं, चाहे अधीर रंजन चौधरी है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या जयराम रमेश है, जो एक्टिव हैं, उन सब में भारी थे, लेकिन उनका मन राजस्थान में बसा हुआ था और वो छोड़ना नहीं चाहते थे। आज उन्होंने माफ़ी मांग ली, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन जो असली बात है ये है कि वो अपनी जादूगरी में फिर भी कामयाब हुए, कि उन्होंने पहले दिन साफ कर दिया था कि मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगा। और उसमें अब आप किसी भी तरीके का एक प्लान कर दीजिए, कि गलती कर दीजिए, एक सॉरी फील कर दीजिए, यही मानेसर में हुआ था। मानेसर के सब रणनीति का हिस्सा था, ये सबको लग रहा है, पब्लिक को यही नजर आ रहा है। और आप देखिए दिल्ली जाने का पर्पज क्या था, ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन धारीवाल जी के घर पे बैठक हुई, उसी दिन तय हो गया था कि अध्यक्ष रेस से बाहर हो गए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी घर हो, अगर उस घर के खिलाफ कोई बोल जाएगा मुखिया खिलाफ, तो उसी दिन आप रेस से बाहर हो गए। तो ये जाके कहना कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, तो बेईमानी है। पहले दिन तय हो गया था जब आपने आला कमान के पर्यवेक्षकों को चुनौती दे दी कि आप इस रेस से बाहर हो गए। अब वहां गए क्यों? जो छन छन के खबरें आ रही है कि सोनिया गांधी जी ने अपना जो एक आला कमान ताला कमान नहीं बन जाए, उसका संदेश देने के लिए अशोक गहलोत जी को वहां बुलाया है कि आला कमान जिंदा है, ये ताला कमान नहीं, कांग्रेस में ताला कुंची नहीं लगाएगा, इसको कुछ चलाएगा। उसके लिए अशोक गहलोत जी को बुलाया, और वहां एक अखबार ने साफ लिखा है कि उनसे कहा गया कि आप मिलने दिल्ली जब भी आना, जब जेब में इस्तीफा लेके आओ। ये छपा आज अखबारों में। तो अशोक गहलोत जी ने खुद ने भी स्वीकार कर लिया कि मैं जा रहा हूं। और कल उससे पहले तमाम जो चीजें थी आज अखबारों में छप रही है कि उनके खास ओएसडी हैं, वो आरपीएससी सदस्य बनने जा रहे हैं। तो ये जो लब्बो लुबाब निकल के आ रहा है वो ठीक है। अब आप उनको कैसे भी ढक लीजिए, सच कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता, जिसके लिए कहा जाता है कि राजस्थान की राजनीति में वो एक लाइन के रिजोल्यूशन की वजह से 3 बार सीएम बने, उसी रिजोल्यूशन को वो पास नहीं कर पाए, यही वो पीड़ा जता रहे हैं। लेकिन उस पीड़ा के पीछे का आप कारण जानेंगे तो जनता के दिल पे ये बात उतरेगी नहीं। अब अशोक गहलोत जी को जिस तरीके से चीफ विप महेश जोशी जी बयान दे रहे हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि वो उनके ही बनाए हुए 2-2 केंद्रीय मंत्री पद का इस तरह का पद लेके बैठे हैं। जब वो कह चुके हैं कि सोनिया जी करेंगी, तो उनके खेमे के लोग कोई बयानबाजी नहीं करे।
जिस तरीके से गोविंद मेघवाल बोल रहे हैं, जिस तरीके से धर्मेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं, जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी बोल रहे हैं, सचिन पायलट को भी ध्यान देना चाहिए। आप चला के डैमेज कर रहे हैं। 2023 में आप चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले आप खुद ही लड़ लोगे तो बीजेपी से क्या लड़ोगे? बीजेपी की तो लॉटरी लगी हुई है इन दिनों। बीजेपी वाले तो सब खुश हो रहे हैं कि ठीक चल रहा है। जो यूनुस खान ने ट्वीट किया है कि ये सुसाइड बैग हैं, जो बॉडी में लाइसोसोम होते हैं, वैसे कांग्रेस है, खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो उनके तो मजे हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें सोचनी पड़ेगी। मित्तल जी, आपको क्या लग रहा है सर, अब क्या होने वाला है और कौन सा सबसे प्रमुख दावेदार अब आपको कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर दिखाई दे रहा है? या आपको यह दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आज उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष के दौड़ में नहीं, और कल कहें कि सोनिया गांधी का आदेश आया कि 3 बजे से पहले पर्चा दाखिल कीजिए? नहीं विजेंद्र, अब इस बात की संभावना नहीं है कि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि 25 सितंबर को उनके निवास स्थान से लेकर शांति धारीवाल के घर तक का जो घटनाक्रम हुआ, उसका नतीजा आज ये रहा कि क्या नाम से उन्होंने जब सोनिया गांधी से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या नाम से मैंने खेद प्रकट भी किया है पूरे घटनाक्रम के लिए। तो मुझे लगता है कि कल जब वो 28 सितंबर की रात को जब दिल्ली पहुंचे थे तो अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आज जब सोनिया गांधी से मिलके आए तो जाहिर था कि उन्होंने लगा कि ये बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। और आप ये देखें कि वो इतनी बड़ी घटना हो गई कि जिन अशोक गहलोत साहब का ये माना जाता था कि जो गांधी परिवार है और अशोक गहलोत है वो एक ही बात है, वो आप देखिए आज ये कहे कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो आखिर ये निर्णय किसने लिया? अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये निर्णय किसने लिया? ये निर्णय गांधी परिवार ने लिया। इसलिए लिया कि 25 सितंबर को जो भरोसा था, 40 वर्ष का जो भरोसा था, वो भरोसा टूट गया और अब जो अशोक गहलोत साहब पे भरोसा अब नहीं रहा है। इसलिए अब गांधी परिवार जिसको भी चाहेगा, अभी ये कहा नहीं जा सकता 3-4 लोगों के नाम आए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोनिया गांधी जिनको अब चाहेंगी उनको क्या नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है सर, इस सवाल का जवाब ही ले लेते हैं। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि आज वक्त की कमी है, कुछ बड़ी खबरें आ गई थी। अमित मिश्रा जी, सर इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि आप दें, अब अध्यक्ष कौन होगा? क्या राहुल गांधी वापस पर्चा भर सकते हैं ये कहते हुए कि सोनिया गांधी कही कि भारत जोड़ लेना, पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत और कांग्रेस एकजुट रहेगी गांधी परिवार के नीचे, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता? विजेंद्र, मैं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बताऊं कि सीएलपी की जल्द बैठक बुलाई जाएगी जयपुर में और सीएलपी एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करके सोनिया गांधी को भेजेगी ताकि वो संदेश फिर जा सके कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा वो हाईकमान ही तय करेगा। ये मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं कि सीएलपी की विधायक दल की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी जयपुर में, उसके डेट की घोषणा जल्द होगी और उसमें एक लाइन का प्रस्ताव रिजोल्यूशन होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो सोनिया गांधी तय करेंगी। ये हमें सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है जयपुर में, विजेंद्र। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि राहुल गांधी क्या उस दौड़ में शामिल हैं, मैं आपको बताऊं कोची और कन्याकुमारी दोनों जगह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद ये सवाल राहुल गांधी से जब पूछा था तो उन्होंने कहा था आई हैव मेक अप माई माइंड, और जब कोची में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा पिछला बयान आपने पूछा था, पिछला बयान आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार से मुझे नहीं लगता, लेकिन उस वक्त तो अशोक गहलोत दौड़ में थे, उस वक्त तो मिस्टर भरोसेमंद थे गांधी परिवार के, अब वो नहीं है। स्थिति पूरी 360 डिग्री बदल गई है। कोशिश आज सुबह तक कोशिश ये थी कि जो दोनों के बीच बातें हुई हैं, अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच पहले जो बात हुई हैं वो कहीं नर्म हो, उसमें कोई एक दिशा तय हो और अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत उस रेस में शामिल हों। लेकिन आज सुबह के बाद जो स्थितियां घटनाक्रम बदलते गए, उसके बाद जिस तरह से एक मर्माहत राजनेता के तौर पर अशोक गहलोत ने अपना पक्ष सोनिया गांधी के सामने रखा, उससे इस बात का साफ हो गया कि अब आगे की रेस में वो खुद को नहीं रखना चाहते और उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। अब सवाल उससे आगे का है विजेंद्र, जो आप पूछ रहे हैं कि अगला अध्यक्ष कौन। अगले अध्यक्ष के तौर पर कई एक नाम जो चर्चा में आए हैं वो आ रहे हैं, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह। लेकिन मैं आपको बताऊं, पवन बंसल ने 2 फॉर्म जो लिए हैं वो फॉर्म किसी डार्क हॉर्स की तरह इशारा करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है इस दौड़ में जिसकी चर्चा हम और आप अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है
है वो व्यक्ति शामिल हो, और इसके संकेत भी दिए गए होंगे खासतौर से अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल को। अब कल जब पर्चा भरने का वक्त मुकर्रर जो वक्त है वो आएगा विजेंद्र, तब ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है, कहीं गांधी परिवार का व्यक्ति है या गांधी परिवार से इतर का व्यक्ति है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गांधी परिवार से इतर का व्यक्ति ही वो इस बार अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकता है। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्तल जैमिनी जी, एसपी मित्तल जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इस सवाल का जवाब कल 3 बजे तक मिल जाएगा कि कांग्रेस का नया चीफ कौन होना है। क्या गांधी परिवार से कोई आ रहा है, गैर गांधी कोई होगा, जो नाम चल रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं वो होगा, या कोई एक अलग से डार्क हॉर्स होगा। नमस्कार।